सारे प्रश्न की आप बात करें, सारे प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, या एक को कोई आप जानना चाहते हैं? सारे का नहीं सर, जैसे आपको लिखकर भेजना है ना। अच्छा अच्छा, कैसे लिखना है? तो हाँ। आपको नोट्स दिया हुआ है, प्रत्येक का प्रश्न उत्तर टाइप से लिखा हुआ है, और जो है आपको दिया हुआ है दो तरीके के नोट्स, एक लॉन्ग फॉर्मेट में, एक शॉर्ट फॉर्मेट में। इनमें से जो आपको, पहले तो सत्कार्यवाद को लिख लीजिए, फिर प्रकृति को लिख लीजिए, पुरुष को लिख लीजिए, गुण को लिख लीजिए, दुखत्रय को लिख लीजिए। चार बड़े इंपॉर्टेंट हैं। इन चारों में से जो आपकी इच्छा हो, सत्कार्यवाद तो लिखना ही चाहिए, तो जो सत्कार्यवाद ही लिख दीजिए। ठीक है। अब इसको लिखना, उत्तर कैसे लिखा जाता है, पहले ये आप ये समझिए। लिखा, प्रश्न पूछा, सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का विवेचन कीजिए। सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद का विवेचन कीजिए। अब आप क्या करेंगे जब ऐसे प्रश्न आते हैं? तो सबसे पहले आप बताएंगे कि थोड़ा सा पीछे जाइए, प्रश्न की ऐसे डिमांड में थोड़ा पीछे जाइए। सत्कार्यवाद किसका है? सांख्य दर्शन का। ठीक है। सांख्य दर्शन क्या है? भारतीय दर्शन। तो हम शुरुआत करेंगे जहां से ओरिजिन है, यानी कि भारतीय दर्शन से। ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न हो तो जो ओरिजिन है उसके पीछे जाइए, प्रश्न के पीछे जाइए। सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन का पाठ है, यानी सत्कार्यवाद सांख्य दर्शन एक ही है। ये सांख्य दर्शन है क्या? तो भारतीय दर्शन के अंतर्गत आता है। भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? भारतीय दर्शन का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की अवस्था, त्रिविध दुखों की समाप्ति, यही तो भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। मनुष्य को अच्छे से जीवन जी पाए, उसके लिए रास्ता दिखाना भारतीय दर्शन का लक्ष्य है। यह है कि नहीं है? यस सर है। अब आप शुरू यहीं से शुरू करेंगे। क्या होगा? भारतीय दर्शन में व्यक्ति को कैसे जीवन सटीकतया, जो अच्छी तरीके से जीना चाहिए, उसके लिए भारतीय दर्शन मार्ग उपलब्ध कराता है। इन मार्गों में सांख्य दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सांख्य दर्शन बताता है कि त्रिविध इस जगत में दुख है, उसका नाम लीजिएगा। इन दुखों की समाप्ति हो सकती है इन तीन चीजों को जानने से। क्या क्या जानने से? तीन चीजों सतरजतम। को। नहीं नहीं, सत्रह स्तंभ नहीं, व्यक्त, व्यक्त अव्यक्त अव्यक्त और और क्या। बिल्कुल क्या। क्या, है ना? इन तीन चीजों को यदि जान जाएंगे, जो त्रिविध दुख है उसकी समाप्ति हो। इसी संदर्भ में सांख्य दर्शन में जब व्यक्त की बात की जाती है, प्रकृति की सिद्धि की बात की जाती है, पुरुष की सिद्धि की बात की जाती है, या इस जगत के निर्माण की बात की जाती है, तब क्या होता है? सत्कार्यवाद का उल्लेख आता है। सत्कार्यवाद का उल्लेख आता है। यह अनुमान प्रमाण के द्वारा सिद्ध करता है कि यह जगत जो है एग्जिस्ट करता है, साथ कार्य है, और इसको बनाने वाला कोई अन्य है। जैसे कि घट जो निर्माण होता है, उसमें वह एक कार्य है, और उसके निर्माण के लिए क्या है? ये चीजें होती हैं। जैसे मिट्टी जो है जरूरी होता है, वैसे ही सांख्य दर्शन कहता है ये जो व्यक्त है, तीन चीजें जानने के लिए जरूरी है, व्यक्त, अव्यक्त और पुरुष ज्ञ। तो उसमें जो व्यक्त है, इसकी उत्पत्ति होती है अपने उपादान कारण से। अब इसको बताएंगे, इसकी सिद्धि अनुमान प्रमाण के द्वारा कहता है कार्यम सत्य भवति, यह जो जगत है सत्य है, एग्जिस्ट करता है। रीजन देंगे पांच। कौन? असत करणात, उपादान ग्रहणात। इन सब चीजों को आप एक एक करके, और फिर लास्ट में जाएंगे। देखिए लास्ट में दो चीजें यहां पे, ये कहीं आप लोग लिख लीजिए जो मैं बता रहा हूं। शुरुआत जो है आपको क्या करना है, कैसे करना है? प्रश्न के पीछे जाइए। प्रश्न कहां से उत्पत्ति हुई है? प्रश्न सांख्य दर्शन है, इसका मतलब सांख्य दर्शन के बारे में हमें बताना है। फिर इसका मतलब सांख्य दर्शन कहां है? भारतीय दर्शन में। तो भारतीय दर्शन से हमारी जहां से समाप्त लास्ट स्टेज है, वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए कालिदास की बात की जाए, तो हम उपमा कालिदास से कहा गया, तो उपमा कालिदास की बात की गई, तो कालिदास क्या है? काव्य जगत में है, संस्कृत काव्य जगत में है। संस्कृत काव्य जगत इसका लास्ट होगा, होगा कि नहीं? उपमा कालिदास से कहा जाए तो संस्कृत कवि क्या है? कालिदास को कहा जाता है। यस सर। तो हम क्या करेंगे? संस्कृत कवियों में से स्टार्ट करेंगे। देखिए
हम कह रहे हैं उपमा कालिदास से, तो उपमा कालिदास की है। कालिदास कहाँ है? संस्कृत कवियों में। तो जो एग्जिस्टेंस है लास्ट, वहां से हम प्रश्न को स्टार्ट करेंगे। तो संस्कृत कवियों में कालिदास का बहुत महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इसके लिए पहले ही कोट विंटर ने ये कहा, या कोई एक कोट और उपमा कालिदास को प्रूफ करने के लिए पहले ही कोट। क्यों कालिदास की महत्ता है? ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? पहला आप कोट उपस्थित करेंगे। पूरा जब कवियों की कल्पना की गई, कवि की बात की गई, तो सबसे पहले कनिष्ठिकाधीत, कनिष्ठिका पे नाम आया कालिदास का। उसके बाद जो है नाम किसी का आया ही नहीं। और जब उसमें आते हैं तब आप बताएंगे उनकी जो उपमाएं, उनके 5 ग्रंथ, 7 ग्रंथ हैं, इन 7 ग्रंथों में इन्होंने सुंदर उपमाओं का अलग अलग प्रयोग किया है। इन्हीं उपमाओं को क्या कहा जाता है? सर्वश्रेष्ठ माना कालिदास की उपमाओं के लिए। अब उपमा को भी बताना पड़ेगा, आखिर ये उपमा है क्या? उपमा एक अलंकार के स्वरूप में माना जाता है, अलंकार के स्वरूप में माना जाता है। सभी उपमाओं में इसको एक श्रेष्ठ स्वरूप प्रदान किया जाता है। कालिदास इसके सिद्धहस्त थे। यथा, अब क्या करेंगे? उपमा कालिदास में आएंगे। देखिए रघुवंशम में ये उपमा, मेघदूतम में ये उपमा, इसमें ये उपमा, उदाहरण के साथ आप बताते चले। अब फिर अंत में आएंगे, अंत में आएंगे। अब अंत 2 तरीके का होता है। हम लोग अब पुनः आते हैं सांख्य दर्शन पे, सत्कार्यवाद। क्या इस अब समीक्षा करेंगे, अंत में हरदम एक निष्कर्ष होगा और एक समीक्षा होगी। समीक्षा में क्या करेंगे? अन्य दर्शनों से तुलना करेंगे। इसी सत्कार्यवाद के जो कार्यकारण, इसी को कार्यकारणवाद कहा जाता है सांख्य दर्शन का। इसी को जो कार्यकारणवाद है वह असत कार्यवाद कहा जाता है न्याय दर्शन में, असत कार्यवाद कहा जाता है न्याय दर्शन में। और विवर्तवाद कहा जाता है जो है इसी के कार्यकारणवाद को ही न्याय दर्शन में असत कार्यवाद कहा जाता है। कार्यकारणवाद को ही जो है विवर्तवाद कहा जाता है वेदांत दर्शन में। कार्यकारणवाद को ही बौद्ध दर्शन में क्या कहा जाता है? असत कारणवाद। ये असत कार्यवाद है, इसी को असत कारणवाद, इसी को समीक्षा कहते हैं। जब हम अन्य चीजों से जोड़ते हैं, उपमा को कालिदास जो है हम अन्य कवियों से जोड़ते हैं तो वो समीक्षा कहलाती है। क्यों कविसु कालिदास कहा जाता है? क्यों इनकी उपमाएं सुंदर हैं? जब हम समीक्षा करने लग जाते हैं अन्य कवियों से या अन्य ग्रंथों से, तो वह समीक्षा कहलाती है। और उसके बाद हम निष्कर्ष पे आते हैं। अब हम सत्कार्यवाद के निष्कर्ष पे चलते हैं। तो पुनः जो सत्कार्यवाद की जो लक्ष्य है, भौतिक लक्ष्य, उसको हम आज के समय काल से जोड़ेंगे। तो अब क्या करेंगे? निष्कर्ष में हम सत्कार्यवाद को आज के समय से हम जोड़ने का प्रयास करेंगे। कैसे? तो जो सत्कार्यवाद है सांख्य दर्शन, देखिए सांख्य दर्शन को छोड़ेंगे, सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद हम शुरू किए थे, व्यक्ति को जीवन जीने की दशा देता है। और यदि आज भी देखा जाए तो सांख्य दर्शन यह बताता है कि प्रकृति की भी एक सत्ता है, उसका भी एग्जिस्टेंस मानिए, एक जो है जगत है उसका भी एग्जिस्टेंस मानिए। यह जो पर्यावरण के संदर्भ में यदि आप जोड़ें कि पर्यावरण के संदर्भ में, वह कहता है कि यह पर्यावरण हमारी एक एग्जिस्टेंस है, उसको आप नुकसान पहुंचा करके या फिर उसको केवल उसी पे आश्रित होकर के कार्य नहीं कर सकते, ऐसा आप जोड़ सकते हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं? सत्कार्यवाद को यह जीवन जीने की दर्शन दिखाता है और यह प्रत्येक व्यक्ति को मार्ग दिखाता है कि व्यक्ति को इस जगत में अहंकार नहीं करना चाहिए, इस जगत में केवल स्वार्थी नहीं होना चाहिए, जीव के हेल्प के प्रति उत्सुक होना चाहिए। यहाँ पे यूपीएससी वाली थोड़ी सी आपकी फीलिंग आ जाएगी, आपको जीवों के हेल्प के लिए, जीवों की सहायता के लिए व्यक्ति को उत्सुक, क्योंकि यह जगत जो है यह क्या है? समाप्त होगा। हमारा यह जगत जो है किसी के, हम जो आए हैं, हमारे जो सोशल सिस्टम कहता है इसको बनाने के लिए, यही दर्शन सत्कार्यवाद के लिए दर्शाने का प्रयास करता है कि व्यक्ति को कारण को समझते हुए यदि कोई समस्या आती है, उस कारण के तरफ जाते हुए निदान की तरफ बढ़ना चाहिए। उस कारण को समझते हुए, प्रत्येक व्यक्ति चीज का कोई कारण होता है, उस कारण को यदि आप समझेंगे तो जो समस्याएं होती है उसको समाप्त होगा। वैसे इस जगत में आप उस कारण को जब समझ जाएंगे तो आप इस जगत में सही से रह पाएंगे, अपने कार्यों को आगे बढ़ा पाएंगे।
तो ये जो होता है आज के संदर्भ में, जब आपने जोड़ा हुआ है, देखा हुआ है, तब जाकर के वह प्रश्न पहले समीक्षा, जो लास्ट पैरा से पहला पैरा होता है, वो समीक्षा करते हैं, उसके बाद निष्कर्ष में आते हैं। तो निष्कर्ष अलग होता है, समीक्षा थोड़ी सी अलग होती है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो पहली बात मैं बता दूं, आप शुरुआत करेंगे, कोई भी प्रश्न हो उसके पीछे आप जाइए कहां से स्टार्ट हुआ है, और अलग अलग डिमांड बढ़ती रहती है, मैं बताता चलूंगा। तो वह पीछे कहां से एग्जिस्ट करता है और उसकी महत्ता क्या है, वो क्या है, जैसे सत्कार्यवाद क्या है, तो आप सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद क्या है उसको बताएं, फिर उसको सिद्ध करने के लिए यह बताया गया, उनका डिटेल दिए, फिर इसी सत्कार्यवादी को अन्य दर्शन के संदर्भ में क्या, इसके विपक्ष में क्या कहा जाता है, या क्या इसको मानते हैं, अगर मानते हैं, कोई कोई मानता तो है नहीं, अन्य वाले तो मानते नहीं है, तो क्या है कि आपको बताना है कि इसी के विपक्ष में विवर्तवाद कहा जाता है उस दर्शन में, इसमें ये कहा जाता है उसमें, फिर लास्ट में आप निष्कर्ष में आएंगे, बताएंगे कि इसकी महत्ता क्या है, इसका क्यों सांख्य दर्शन हमें फॉलो करना चाहिए। और आप चाहें तो गीता का कोट भी ला सकते हैं, गीता में कहा गया कि सांख्य योग को जो समझ लेता है वह क्या है, मोक्ष की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो गीता जैसा दर्शन जो है सांख्य दर्शन की महत्ता को बताता है। ऐसा कह करके आप बात को समाप्त करें, कई तरीके से कहने का तरीका। अब पुनः चलते हैं और प्रश्नों को भी देखते हैं, क्या आप समझ पा रहे हैं। दुखत्रय, अब दुखत्रय आपको यही लिखना हो तो क्या होगा, वही चीज लिखेंगे जो अभी बताया सत्कार्यवाद के संदर्भ में, वही होगा, शुरुआत जो होगी जी सेम होगी, यस सर। गुणों का जी विवेचन सर। करना हो तो वही होगा, यस सर। प्रकृति के जी सर। स्वरूप को बस संदर्भ बदलता जाएगा, है वही चीज। तीन दुखों की समाप्ति का लक्ष्य है, उसके लिए प्रकृति को जानना जरूरी है। प्रकृति के स्वरूप के बारे में यह बताया गया कि तीन गुणों वाली है, उसकी सिद्धि के लिए ये बात की गई। अब इसी प्रकृति को माया कहा जाता है वेदांत दर्शन में, आपने समीक्षा में किया, और यह प्रकृति एग्जिस्ट करती है, यह जानना निष्कर्ष में व्यक्ति के लिए आवश्यक है। यदि यह जानता है इसी प्रकृति को, यदि मान लीजिए वेदांत दर्शन में कुछ कहा गया हो या कोई कोट यूज किया गया है तो उसका प्रयोग कर लीजिए, आज के संदर्भ में उसको यूज कर लीजिए। सृष्टि प्रक्रिया सेम संदर्भ होगा, और सृष्टि को जानना यानी व्यक्त को जानना जरूरी है। तो व्यक्त कैसे निर्माण होता है, व्यक्त जो जगत है इसका निर्माण कैसे होता है, यह 25 तत्वों से इस जगत जो है 23 तत्वों से इस जगत का निर्माण हुआ, और दो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, प्रकृति और पुरुष। उसको आप बता देंगे, लिस्ट आप बता देंगे, चार्ट आप बना देंगे, जहां पे जैसी जरूरत हो आप चार्ट जरूर बनाइए। अब जैसे सत्कार्यवाद को आप बताया जाए, तो सत्कार्यवाद को जब पांचों आपने बता दिया, तो आप या तो शुरू में क्या कीजिए, एक लिस्ट बनाइए, सत्कार्यवाद क्या, असत्कारणात्, असत्कारणात् में क्या कीजिए, छोटा सा नीचे, या सिर्फ केवल असत्कारणात् 5 पॉइंट बना दिए, थोड़ा सा चित्र जैसा बन जाता है, दिखने लगा अच्छा पांचों को ये जान रहा है, जो सत्कार्यवाद के 5 तत्व हैं वो जान रहे हैं, ये नहीं कि कोई चीज छूट गया, वो जल्दी में होगा तो उसको पता है कि तुम जान रहे हो, अगर वो हो सकता है वो जल्दी में हो, कॉपी ज्यादा जल्दी में चेक करने, कई लोग जल्दी वाले होते हैं ना, तो उनको दिख जाएगा हाँ आप साफ जान रहे हैं। तो चार्ट में आपने गुणों को 3 गुण आपने सत रजतम, उसके नीचे आपने हल्का लिख दिया, जो सत रजतम है सत वाले में हल्का लिख दिया, और ये थोड़ा सा ऊर्ध्वगामी होता है ये लिख दिया नीचे नीचे। पूरा लिखने के बाद छोटा छोटा सा चार्ट बना दी, जो है अधो जो है तमोगुण है उसका ये गुण है, 2-3 उसमें नीचे नीचे पॉइंट, बीच में आप जब मेन फीचर बताते हैं तो उसमें आपको चार्ट देना, ऊपर कभी चार्ट नहीं देना है, जब शुरुआत करते हैं वहां पे चार्ट मत दीजिए, और लास्ट में चार्ट मत दीजिए। लास्ट के जो 2 पैरा है समीक्षा, समीक्षा में चाहे तो आप चार्ट दे सकते हैं, क्योंकि समय कम रहता है तो हम क्या करेंगे, इसी को अलग संदर्भ में ऐसा कहा जाता है, चार्ट दे दिए, कई बार समय की कमी हो तो चार्ट आप दे सकते समीक्षा में, मगर निष्कर्ष में कभी भी चार्ट मत दीजिए। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, सुंदर लगेगा। अब सृष्टि प्रक्रिया है, सृष्टि प्रक्रिया में 25 तत्वों को जैसे आपको चार्ट दिखा हुआ था वैसे आपने लिख दिया, सबको समझा। पहले आप बताइए पूरा, और उसके बाद अगर समय कम हो तो तब भी कई बार क्या होता है कि चार्ट हम प्रयोग कर लेते हैं, शब्द की जब लिमिटेशन होती है तब भी हम चार्ट की प्रयोग करते हैं, तो इनका प्रयोग कीजिए। आप चार्ट का प्रयोग करके भी कितना सुंदर तरीके से लिख पाएंगे। हो जाएगा। अब तो Yes, दिक्कत sir. नहीं आएगी किसी को, सभी लोग लिखेंगे। नहीं